तो मिलन है, शिव के साथ हमारा जुड़ाव, यस, आम व्यक्ति का जो जुड़ाव हुआ। शिव भावना क्या होती है, शिव शक्ति क्या है, शिव शक्ति का जो भेद है ना, वो महाकाल क्रॉस करने के बाद आएगा। अभी आपको आधा सच पता है यहाँ पर, क्योंकि योग माया का आधा सच यहाँ पर है। जहाँ पर आप योग मंडल सजा, योग मंडल में जहाँ पर जो है ऐसा कह सकते हो कि जहाँ पार्वती का मिलन हो रहा है, वहाँ आधा सच है। लेकिन इसके पीछे वाला जो महारास है, महाकाल को क्रॉस करने के बाद ही महारास है, कयामत है। कयामत के बाद ही जो है ना, सिंपल है। देखो, जब तक आपको ब्रह्म ही नहीं पता, ब्रह्म से परिचित नहीं हुए, हु इज ब्रह्म, अहम ब्रह्मस्मि, आप भी ब्रह्म हूँ, मैं भी ब्रह्म हूँ, कैसे पता चले? जहाँ यूनिटी आएगी, जहाँ आपकी आत्मा ने पहले अपना साक्षात्कार किया, वो ब्रह्म है। और जहाँ ब्रह्म और प्रकृति, ब्रह्म और माया का भेद खुला, जहाँ दूल्हा दुल्हन दोनों एक हुए, समाधिस्थ हो गए, लीन हो गए एक दूसरे में, आत्मा परमात्मा जहाँ लीन हुए, वो कयामत के बाद वही अनाद शक्ति जो अव्वल से है, वही लास्ट वाली सूरत जो है ना, वो ब्रह्म सृष्टि की बन के आती है, जिसको इमाम सूरत बोलते हैं। अमृत सूरत इधर बोलेंगे, अमृत सूरत, अमरतव वाली सूरत, जिसमें अमरतव मिला उसको, जीवित रहते ही जिसने अमरतव का भेद जान लिया, तो वो ब्रह्म सृष्टि है। खाली दुनिया के अंदर एक ब्रह्म सृष्टि है। ब्रह्म ज्ञानी नहीं, ब्रह्म ज्ञानी वाली स्टेज जो है, वो जो आपके रात को बता रहे थे, वो ब्रह्म ज्ञानी वाली स्टेज है। मतलब ज्ञान है उनको, यस, नहीं अंदर से नहीं है, बाहर का पढ़ा हुआ है। हाँ, वो ब्रह्म ज्ञानी, उसको जो गुरु नानक है ना, वास्तव में उनको कहना चाहिए ब्रह्म ज्ञानी। तो मुझे ब्रह्म ज्ञान हो गया 9 दिन के अंदर। ब्रह्म ज्ञान ऐसे ही होता है ना, नहीं उनके अंदर कुछ देखो, जो पूजा पाठ बहुत ज्यादा, मतलब उसके साथ जाते हैं, आप किसी चीज के साथ जाते हो, जब आप फेनेटिक्स जिसको कहते हैं, आप पूरा ध्यान लगाते हो, मेडिटेशन करते हो, दूसरा करते हो, तो आप जिस सत्य का साक्षात्कार करते हो, वो सत्य जो है ना, अगर जब तक मिलन तक नहीं ले जाता आपको, तब तक वो जो सत्य है वो खाली आपका सत्य के खाली मात्र दर्शन है। जैसे हम मंदिर में जाएं और हम कहें कि हम दर्शन करने जा रहे हैं, तो दर्शन करने जा रहे हैं, तो जो मंदिर में जो मूर्ति है, वो जो मूर्ति है वो आपने स्थापित करी है, तो आपके अंदर अपने आप स्थापना हुई है। एक है अनाद शक्ति के द्वारा ब्लेसिंग किए गए हो आप, और अनाद शक्ति का जो वैष्णव शक्ति का भेद है, जो प्योर फॉर्म का भेद है, वो ऐसे नहीं समझ में आता जब तक आप आत्मा बनते ही नहीं हो। देह का जो लेवल है, पासवर्ड नहीं आया, मुक्ति में पासवर्ड आएगा पहले, पासवर्ड के बाद बड़े वाली है, जो पासवर्ड के बाद, पासवर्ड कहाँ मिला, मैं कौन हूँ, पासवर्ड अभी नहीं आया पूरा, अभी आपका आधा कंप्यूटर काम करा। तो आदि शक्ति जो है, अभी तक तो उसको पता ही नहीं था मेरी पूर्ण शक्ति है ही नहीं, पूर्ण ब्रह्म नहीं आए हैं। पूर्ण ब्रह्म आते हैं तारतम। तारतम क्या है? वो मंत्र है, वो पावर है, वो टोटल की पावर है, जो अव्वल और आखिर को मिला देती है। बीच में हम है, सत्य है। सत्य भी अपना रहस्य खुद खोल नहीं सकता, क्योंकि उसमें पावर नहीं है। प्रकृति जब उसकी सत्य वाली साचा साहेब सांच सुपाइए, सांच को सांच है प्यारा, महामत कहे। अब यहाँ पर जो है महामत कह रहे हैं वर्ड, कि सांच को सांच क्या प्यारा है। महामत मतलब कोई नेम नहीं है, महामत का मतलब होता है सुप्रीम विजडम। तो अभी तक जो सत्य का भेद है वो थोड़े से लोगों तक है, सत्य का मिस्ट्री नहीं है। दुनिया के अंदर आत्मा की मिस्ट्री नहीं है, और आत्मा की मिस्ट्री बिना उसके आए कीबोर्ड, पासवर्ड जब तक आपके पास है ही नहीं, तो आपकी ह्यूमन मिस्ट्री जो है वो अनलॉक नहीं हुई, डिस्क्लोज नहीं, लॉक हो गई। अब हमारे को, हमने जो सुना, बहुत सारा कुछ सुना, कुंडल शक्ति है हमारी, कुंडलनी शक्ति जिसको बोलते हैं, उसमें मेडिटेशन टोटली पे ध्यान दिया जाता है।
और उसको असहज तरीकों से भी खोलने की कोशिश की जाती है। लेकिन एक शक्ति है, क्योंकि वो शक्ति सहज है, और सहज कैसे खुलती है वो पावर? वो तब खुलती है जब आप वास्तव में तैयार हो जाते हो, आपको भी नहीं पता होता। और जैसे मान लो कि आप एक्सपेरिमेंट मतलब पूजा पाठ कर रहे थे, आप मंदिर जा रहे थे, आप स्पिरिचुअलिटी की किताबें पढ़ रहे थे, आपको कुछ नहीं पता था कि वेयर इज ही, वो कहाँ है, कहाँ वाला भी नहीं पता था, कौन हूं मैं ये भी नहीं पता था, कौन का नहीं पता, कहाँ का नहीं पता। तो उसके अंदर क्या है, कौन और कहाँ, ये वर्ड कहाँ लगते हैं? जहाँ स्पेस की घटना घटती है, स्पेस में ही घटना घटती है। क्योंकि आपका जो तीसरा नेत्र है, जो जिसको आप शिव का तीसरी आंख बोलते हो, जब तक वो खुलेगा नहीं तो आप ऐसा सोच सकते हो काल क्रॉस नहीं हुआ। काल चक्र से जो बाहर आएगा तो वो बुद्ध बनेगा, या बुद्ध अवतार आएगा, मुक्ति द्वार आएगा। क्योंकि आप पहले बद्ध कैसे पड़े थे, आप मुक्त कैसे हुए, आप स्थित प्रज्ञ कहाँ हुए? वहीं पर बीच में बैलेंस वाली क्रिया है, मध्य में सारा खेल किसके लिए रचा गया, क्यों रचा गया, अभी जवाब नहीं आएगा आपको। इसलिए बुद्ध ने कहा परमात्मा ने ईश्वर नहीं है, बट उसने इनडायरेक्ट में उस पावर की ही बात करी है। अच्छा, पावर की बात। मैं कौन हूं, अहम ब्रह्मस्मि। यहाँ ब्रह्म और माया का खेल जो है वो टोटली डिस्क्लोज नहीं हुआ, तो कुरान में हुआ तो डिस्क्लोज। कहते तो है मुझे सत्य का ज्ञान हुआ। हाँ, मुझे सत्य का ज्ञान। हाँ, सत्य का ज्ञान हुआ ना। सत्य क्या है? मैं कौन हूँ, आई एम सोल। वहां उसको जवाब मिला। अच्छा। कि परमात्मा तो है ही नहीं। हाँ। मैं ही हूँ वो। अच्छा, मैं ही हूँ ना वो, जो मेरी नेचर है। आपकी नेचर स्पिरिचुअल हो गई तो कनेक्शन अपने आप आ गया, आपको नहीं ढूंढना पड़ा। अभी तक हम खोज रहे थे, सबने हमें कहा खोजो खोजो खोजो, अपना नेचर नहीं चेंज किया। हाँ, टोटली सारा हमारी प्रकृति क्या होता है, प्रकृति वर्ड कहाँ से आया, और पुरुष वर्ड, प्रकृति और पुरुष, ये सारी परमात्मा की दो प्रकृति है, एक सत्य है एक असत्य है। तो उसको अगर आप बड़े ध्यान से देखोगे तो वो एक बॉडी जो है वो जड़ है, और जो अंदर शक्ति विराजमान है प्राण शक्ति, प्राण तत्व की मिस्ट्री नहीं आई बाहर। तत्व मीमांसा बहुत बड़ी बड़ी किताबें पढ़ ली, तो बहुत है, हाँ, सही कह रहे हैं। इतनी किताबें हैं, उस सत्य को ही जो है डिस्क्लोज करने के लिए उसको आई है। वेदों से लेकर अब तक सत्य को उसके अंदर डिस्क्लोज करने की कोशिश करी गई है। कोई भी ऐसी किताब नहीं है जिसमें ब्रह्म की व्याख्या नहीं आएगी। वेद, उपनिषद, पुराण, कुरान, सारे के सारे उस पावर को, जिस पावर की मैं बात कर रही हूँ, वो पावर, वो अनाद शक्ति है, वो सनातन शक्ति है, वो प्योर फॉर्म है तुम्हारी। और वो जो प्योर फॉर्म है, जब तक आपके हृदय में डिस्क्लोज नहीं होती, हृदय कब खुलता है, हृदय का किवाड़ कब खुलता है, जब काल से महाकाल को भी क्रॉस कर जाते हो। काल तो क्रॉस किया, यानी कि मन का ब्रह्मांड जो था, मेरे स्वप्नों का जो ब्रह्मांड था, ये जो मेरी मोह लीला का जो ब्रह्मांड था, ये क्रॉस कर गया, मन पार कर गया। क्या पार कर गया? काल को पार कर गया। जीवित रहते उसने अपनी सूरत देखी। कौन सी सूरत? जो मेरी पहचान है, जिसको कृष्णा ने बोला कि हम सब क्या हैं, मैं कौन हूँ। कृष्णा ने आपने इंट्रोडक्शन दिए। कृष्णा की भी मिस्ट्री डिस्क्लोज नहीं हुई पूरी। कृष्णा पूर्ण ब्रह्म कैसे हैं, ये डिस्क्लोज तभी हो सकता है जब महाकाल को क्रॉस करोगे। क्योंकि काल को क्रॉस करना, काल जो है एक ऐसी जगह है जहां पर हम टेम्परेरी आते हैं। उस टेम्परेरी में हम क्या करते हैं, डेली हम एक जीविका कमाने के वास्ते बहुत सारे कर्म करते हैं। उस कर्म में हम बहुत सारी भूल चूक भी करते हैं। हम अपनी कई बार ऐसी अपनी नेचर बना लेते हैं, क्योंकि कहाँ आए काम, क्रोध, लोभ, मोह, वो तो एक नूर से सब जग उपजा, तो नूर से ही तो उत्पन्न हुए ना वो प्राण तत्व, वो प्योर फॉर्म मेरी प्राण तत्व।
क्योंकि प्राणों के बिना तो आपकी कोई गति ही नहीं है। प्राण क्या है? प्राणी कैसे बने आप? प्राण क्या है? वो तत्व क्या है? वो स्वसम वेद क्या है? प्राणों का वेद क्या है? तो ये जो है ना, ये मिस्ट्री है, डिस्क्लोज नहीं है। जब तक तुम्हारे अंदर आपको की नहीं मिलती उसको खोलने की, और की देने वाला कौन है? वही अनाद शक्ति। तो अनाद शक्ति आपको दे नहीं रही, आपके हाथ में थोड़ी देगी खिल्ली, आपके हृदय के अंदर प्राण प्रतिष्ठा करेगी। तो महाकाल क्रॉस करने के बाद, महाकाल क्या है? जिसको आत्म परले कहते हैं, मतलब सत्य का भी परले हो गया। सत्य भी मतलब रूह जो है पूरी तरह से आपका दे, और जो दूसरी शक्ति थी योग माया, एक थी काल माया, एक थी योग माया। योग माया से क्या बना? संसार। आपके अंदर कुंडल शक्ति किसने बनाई? योग माया ने। योग माया किसकी है? वो परम शक्ति है। लेकिन योग माया जब तक शिव से अटैच नहीं होती है, शिव से अटैच कब होएगी? जब काल को पार कर जाएगी तो उसके साथ अटैच हो जाएगी। यहाँ है कनेक्शन। काल को कैसे पार करेगी? काल को मन का ब्रह्मांड से पार कर जाएगी ना, स्थित प्रज्ञ हो जाएगी। स्थित प्रज्ञ होते ही आपका कंट्रोल हो गया, मन पे कंट्रोल गया। इंद्रिय गुणों इंद्रियों के बना हुआ ये शरीर जिस वास्ते बना था, इसने उसमें से स्वप्न भंग हो गया, मोह भंग हो गया। स्वप्न भंग होने की स्थिति में कनेक्शन जुड़ गया, क्योंकि आप शिव को देह से नहीं अट्रैक्ट कर सकते। शिव भाव जो है शिव शक्ति है। शिव की जो शक्ति है जब तक आपके साथ जुड़ती नहीं है, वो पहले से ही जुड़ेगी, वो पहले से थी हमारे अंदर। कैसे जुड़ेगी? शिव जो है कोई ऐसा नहीं है जो बैरागी। अब आप भोगी नहीं, योगी हो गए, और योगी ही शिव है। शिव योगी है, अनाद शक्ति है। हम योगी हो गए, योगी की क्वालिटी ऋषि बन गए। तो हम ऋषि बन गए। जिस समय आपने अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया, आपने अपने कीबोर्ड को चलाना सीख लिया, आपकी बुद्धि जो है ना उसके अंदर वो क्षमता आ गई कि वो अपने आप को देखने में समर्थ हो गया। वो जो शक्ति है वो फिर कनेक्ट हुई। तो जो पुराणों में क्योंकि शिव पुराण तो शुरू से है ना, और उसके बाद दूसरा युग आया। शिव पुराण में पार्वती के साथ सत्य तो उधर से आ रहा है ना। सारी प्रकृति योग माया की तो रची हुई है, पर मुझे योग माया का पता नहीं है। तो हमने जो है ना जब उसको ढूंढने की कोशिश करी, सबने कहा, ऋषियों ने भी ढूंढा, महर्षियों ने भी ढूंढा, और कई जो है मानव आए। मन्नु जिसको कहते हो कि मन्नु की संतान है हम, आदम की औलाद है हम, है। तो वो किसने बनाया? पहला बुत किसके द्वारा बना? पहला बुत परम शक्ति जो हमारी श्वास की पावर है उसके इर्द गिर्द तैयार हुआ है। अभी आप जो रात को कह रहे थे कि पहला कतरा तो प्योर आया ना, उसके इर्द गिर्द आपका आकार बना है। जो आकार, जैसे मान लो कि आप ऐसा कह सकते हो कि आकार जो है वो तो नश्वर है, वो शर है, मिटने वाला है, टेम्परेरी है। इसलिए हमें पता ही नहीं चलता। हम आते हैं, यहाँ खेलते हैं, हंसते हैं, गाते हैं, रोते हैं, सारी फीलिंग्स हमारे को यहाँ आती है शरीर से। लेकिन इसमें रूह क्या करती है? यानी कि अकाल मूर्त इसके अंदर कहाँ छुपा हुआ है? वो नूर का कतरा कहाँ छुपा हुआ है? अब हरे की नाभि में तो नूर का कतरा तैयार नहीं होएगा ना। नूर का कतरा तैयार कहाँ हुआ? जब आप कहाँ गए, नूर के कतरे से नूर का कतरा बाहर आ गया, यानी कि उसने हिरण्य गर्भ तोड़ दिया, जिसको ब्रह्मांड बोलते हैं। तो ये ब्रह्मांड की घटना है। ब्रह्मांड क्या है? एग है, ब्रह्म का एग है। तो एग जब तक फूटा ही नहीं, तो एग से बाहर कैसे आएगा? तो हम एग से ही जन्मे हैं सब। तो एग जब बाहर आएगा तो मेरे को आइडेंटिटी पता चलेगी कि मेरा शरीर माता पिता की खाक से तैयार हुआ है, और जो मेरी आत्मा है या मेरे को प्राण शक्ति है, वो जो है गर्भ से बाहर होती है। मतलब मैंने अगर कहो तो अहम ब्रह्मास्मि कैसे हुआ कि जब गर्भ टूटा, हिरण्य गर्भ टूटा, तो देन
मैंने अपनी प्योर शक्ति के दर्शन करे, प्योर फॉर्म का मैंने साक्षात्कार किया, सत्य का साक्षात्कार किया, मुक्ति का द्वार खुला यहाँ। तो यहाँ तक बहुत सारे हमारे ऋषि मुनि पहुंचे, सत्य का प्रकाश किया। आप जिसको भी देखोगे, जितने भी ऋषि हैं वो परमात्मा की रश्मियां, वेद रश्मियों से ही सत्य की स्थापना हुई है। सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर सृष्टि पहले आएगी। लेकिन अभी तक जो है ना, कृष्णा की गोपी के साथ रास लीला का जो भेद है वो छुपा हुआ था, उसको खोला महामती ने। वो ग्रंथ अभी तक जो है डिस्क्लोज नहीं हुआ। कृष्ण की मिस्ट्री सारी उसी में पड़ी है। कृष्णा ने जब जन्म लिया तो पूर्ण ब्रह्म कैसे है, क्योंकि उन्हीं के साथ योग माया भी है और रास भी है। इसी को कहते हैं ब्रज और रास दोनों है। और जागनी रास, व्हाट इज जागनी रास? जागनी रास होती है जीवित रहते हुए उस शक्ति के साथ आपका मिलाप हो जाना, जिसको महराज रात कहते हैं। महराज क्या होता है? जब आप और वो एक हो जाते हैं, यानी कि आपकी बॉडी जो है महाकाल को क्रॉस कर गई। पहले काल को क्रॉस किया उसने, आफ्टर दैट महाकाल को क्रॉस कर दिया, मतलब शिव शक्ति को भी क्रॉस कर दिया। शिव शक्ति योग माया से बनी, तैयार हुई थी, जो कुंडल शक्ति हमारे अंदर है। तो सहस्रार खुल गया। अब मुक्ति के बाद सहस्रार खुलता है। मुक्ति के बाद खुलता है, रूह का खुलता है, प्योर फॉर्म का खुलता है। अनलॉक होगी ना वो। कहाँ पर अनलॉक होगी? पहले थोड़ी यहाँ पर हम पहले ट्राई कर रहे हैं कुंडल शक्ति को खोलने का, पहले नहीं खुलेगी। पहले आपको एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा। पहला स्टेप कौन सा है कि आपको अपनी बॉडी पे काम करना है, अपने कीबोर्ड पे काम करना है, गुण इंद्रियों पे काम करना है। गुण इंद्रियों को आपने टोटली परिवर्तित करना है, रूपांतरित करना है। आपको अपने आप से डिसिप्लिन होना है, आपको सेल्फ स्टडी करनी है। और सेल्फ स्टडी करना, आपको सेल्फ रियलाइजेशन भी तो होना चाहिए ना। पर आप अपने आप ही सेल्फ रियलाइजेशन कहते हो मैंने कर लिया, आत्मज्ञान मिल गया मुझे। किसने दिया? तो जब तक ऊपर वाली पावर जो अनाद शक्ति, जिसको मैं कहती हूँ वैष्णव शक्ति, मुझे नहीं पता था कि वैष्णव शक्ति कौन होती है, ब्रह्म क्या है, माया क्या है। ये सारे का सारे भेद तभी खुला जब मेरे अंदर उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई। और जब प्राण प्रतिष्ठा हुई देन डिस्क्लोज होगी वो मिस्ट्री। ह्यूमन बीइंग की मिस्ट्री है, सबकी मिस्ट्री है। और हर व्यक्ति के अंदर वो कुंडल शक्ति विराजमान होती है। लेकिन कहते हैं ना, हर कोई तो स्पेशल नहीं बन सकता ना। तो साइंटिस्ट सारे नहीं बनते हैं, साइंटिस्ट कोई कोई बनता है जो खोज करेगा। क्षमता तो हर एक में होती है, क्षमता तो है। आपको क्या पता आप संत बन जाओगे? आपको क्या पता कि आप पूरे ब्रह्मांड का रहस्य खोल दोगे? आपको क्या पता? क्योंकि माइंड गेम है। किसकी माइंड गेम है ये हमें नहीं पता, लेकिन अब पता है कि मैं ही, मेरे अंदर ही वो पावर के लिए मुझे ये शरीर मिला। उसी पावर को हम छोटे लेवल में जीते रहे, हम तो संत समझते रहे, हम हाई लेवल पकड़ नहीं पाए। हम आकाश तत्व हमारे अंदर ही था ना। तो आकाश तत्व क्या था कि पृथ्वी और आकाश का आपस में क्या रिलेशन है, ग्रहों का क्या रिलेशन है, इन नक्षत्रों के अंदर ही क्यों हम पड़े रहते हैं, नक्षत्रों से बाहर क्यों नहीं जा पाते। तो ये ब्लैक होल जो है वो गर्भ जून क्रॉस करना है। और जो बिग बैंग थ्योरी है वो विस्फोट है, वो बहुत बड़ा उस स्टार का विस्फोट है, जिस स्टार से क्या होता है कि पूरी की पूरा ब्रह्मांड ही बदल जाता है, एक नए ब्रह्मांड की रचना होती है। उस ब्रह्मांड में फिर वो शक्ति जो है आकर के प्राण प्रतिष्ठा करती है। क्योंकि मैं सबसे प्योर कह सकते हो, हाँ, प्योर फॉर्म जो होती है वो सबसे, मानव की रचना क्यों हुई, मानव जो है आज आदि मानव से जो है ना चारों युग क्रॉस कैसे करे उस समय, ये उसका मिस्ट्री है। तो इसलिए हम जो है अपने पर काम करें। अपने पर काम किए बगैर आप भ्रम में घूमते ही रहोगे। अगर आप ऋषि हो तो ऋषि बनो ना, रश्मि हो उसकी। आप जैसे हम कहते हैं, आपने अभी कहा था कि बिना काल को क्रॉस किए हुए आप महाकाल, मतलब नहीं कर सकते। पहले काल क्रॉस करके आपको शिव पावर लेने के लिए आपको सारी शक्ति जो है, शिव कौन है? शिव कोई जो है इंसान के रूप में अगर देखो तो शिव वो होता है जो वास्तव में सृजन का
देवता माना जाता है, महादेव माना जाता है, क्योंकि सृष्टि का निर्माण वहीं से हुआ है। तो शिव के अंदर योग माया की शक्ति है, योग माया योगी है वो। तो हमें योगी बनना पड़ेगा। यस, विध्वंस का नहीं कहते, विध्वंस तभी होता है ना जब विस्फोट होता है, जब हम निर्माण का तो ब्रह्मा को कहते हैं। आज जैसे नो, आज जैसे शिवरात्रि, ब्रह्मा तो जन्म देता है, बॉडी को जन्म देता है, रज भाव देता है, वो तो रज से तो परे है, ब्रह्म है ना, अक्षर ब्रह्म, महाविष्णु और आदि नारायण, सेम वर्ड है, आदि नारायण, अक्षर ब्रह्म और महाविष्णु, ये एक ही पावर है। और योग माया की शक्ति दोनों के क्लब होने से होते हैं, हरिहर स्वरूप दोनों का है। आप एक व्यक्ति जो है शिव होना उसका अनिवार्य है। अगर आपने बॉडी को रज भाव बॉडी को जन्म देता है, रज प्रकृति आपकी, रज प्रकृति क्या है? इच्छा की प्रकृति। इच्छा से एग बना है। किसकी इच्छा से एग बना है? अक्षर ब्रह्म के मन की इच्छा से एग बना है। रज पावर क्या करती है? आपकी इच्छा से बनी है, इच्छा से स्वप्न बना है, तो वो स्वप्न में घूमती रहती है। जब तक आप रजते ही नहीं हो, तृप्ति नहीं होती, आप देह लेवल से ऊपर नहीं उठते। तो जब रूह वाला लेवल आएगा तो वो लेवल जो है शिव का लेवल है, शिव योगी है। तुम्हारी योगी, भोगी नहीं हो तुम। तो भोगी और योगी का है, हम भोग करते रहते हैं इसलिए हम भोगी, जीव ही रह जाता है। मानव जन्म की उसको सार्थकता पता नहीं चलती, बड़े बड़े काम करता है। माइंड से आपने जो है ना कहां कहां पहुंच गए हैं। बुद्धि का लेवल इतना स्ट्रोंगली चल रहा है कि आपने परमाणु की खोज कर ली है, लेकिन अध्यात्म में उस अणु की खोज नहीं करी है आपने। जो अणु जो है ब्लैक होल बन करके आगे विस्फोट उसी का ही होता है। और वो मिस्ट्री अध्यात्म की और साइंस की मिस्ट्री खोलता है आकर के वो अणु। तो वो अणु कौन है? वो शक्ति कौन सी है? वो अनाद शक्ति है जिसको सब ढूंढते हैं। तो निज नाम सोई जाए रोआ, जाकि सब दुनी राह देखत। मुक्ति देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सत्य, आत्मा का सत्य प्रकट हुआ। तो हम कृष्णा की ब्रज और रास लीला इसको भी अच्छी तरह से नहीं जानते हैं। तो पूर्ण ब्रह्म कैसे हैं वो कृष्णा? अभी तक ये मिस्ट्री जो है डिस्क्लोज नहीं हुई। वो मैं मिस्ट्री डिस्क्लोज इसलिए कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे अंदर उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई। तो तारतम की प्रतिष्ठा हुई। तारतम क्या होता है? तार प्लस तम। जैसे हम जब छोटे बच्चे थे तब भी हम वेदों में पढ़ा करते थे कि मुझे जो है अंधेरे से उजाले की ओर ले चलो। तो जब पूरा उजाला आ गया, फजर हो गई। फजर क्या होती है? आप पूरा जागृति, मार्फत कहते हैं उसको, पूर्ण पहचान। मुझे अपनी पूर्ण पहचान मिली कि प्योर फॉर्म जो है वो किस तरह से आपके अंदर उसका उजाला आता है, आपको सत्य का पता चलता है, आपको अपनी पूर्ण पहचान मिलती है। तो उस खुदा से ही मिलती है। और वही खुदा एक ही पुरुष है जिसको एक ओंकार कहते हो। एक ओंकार ही जो है निर्विकार कैसे है? अजूनी साहिब कैसा है? अजूनी साहिब क्योंकि वो योनि में नहीं है। जब योनि तोड़ी तभी वो शक्ति के दर्शन होते हैं। अपने ही आपको रियलाइजेशन होता है। रियलाइजेशन नहीं होता है, आत्म जागृति आगे, जागरण, पूरा जागरण आपका वहीं पर आता है जब आप परमात्मा के साथ मिलाप कर लेते हो।